हेलो फ्रेंड्स आज से हम लोग 15 मई 2022 में जो डीएचएस एफडब्ल्यू डीएमई और आयुष डिपार्टमेंट का जो रिटन एग्ज़ाम होने वाला है उस रिटन एग्ज़ाम के लिए हिस्ट्री से मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चंस को देखेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स आज का इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देना चाहता हूँ। फ्रेंड्स इससे पहले मैंने हेल्थ डिपार्टमेंट का प्रीवियस ईयर में जितना भी रिटन एग्जाम हुआ है उन सारे रिटन एग्जाम का क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके बहुत सारे वीडियोस आप लोगों को प्रोवाइड किया है। इस वीडियो के नीचे आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करके आप उन सारे वीडियोस को एक एक करके देख सकते हैं। सेकंड इंफॉर्मेशन फ्रेंड्स, ये जो 15 मई 2022 में जो रिटन एग्जाम होने वाला है उस रिटन एग्जाम के लिए मैं आप लोगों को बेस्ट एक बुक प्रोवाइड करने जा रहा हूं और 2-3 दिन के अंदर ही आप लोगों को वो बुक मिल जाएगा। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, मैं ये जो रिटन एग्जाम होने जा रहा है इस रिटन एग्जाम का फुल प्रिपरेशन आप लोगों को करके दूंगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सभी सब्जेक्ट, सिर्फ जनरल नॉलेज नहीं, जनरल नॉलेज, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, सभी सब्जेक्ट का फुल प्रिपरेशन कराऊंगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर नॉर्मली यूट्यूब में एक दिन में हम लोग 2-3 वीडियोस अपलोड करने से आप लोगों को नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलेगा, पर मैं यहाँ पर ज़्यादा वीडियोस अपलोड करूंगा तो आप लोगों को वो सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। इसीलिए आप लोगों को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके तो रखना ही है और आप लोगों को हमारे चैनल को बार बार विजिट करना है, क्योंकि मैं ज़्यादा वीडियोस आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा और उन वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को नहीं जाएगा। यहाँ पर आप लोगों को चैनल को बार बार विजिट करना है और वीडियोस को देखना है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रेंड्स ये है, आप लोगों को ये जो वीडियोस में प्रोवाइड कर रहा हूँ इन वीडियोस को अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना है। तो चलिए आज का वीडियोस को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहे थे कि द कैपिटल ऑफ द मुगल एम्पायर वाज शिफ्टेड फ्रॉम आगरा टू दिल्ली इन 1638 बाई। मतलब पहले तो मुगल एम्पायर का जो कैपिटल है वो कैपिटल आगरा था। मुगल एम्पायर का कैपिटल को आगरा से दिल्ली कब शिफ्ट किया गया था? 1638 में शिफ्ट किया गया था। और ये जो मुगल एम्पायर का कैपिटल आगरा से दिल्ली शिफ्ट किया गया था 1638 में, वो किसके द्वारा शिफ्ट किया गया था? तो ये शिफ्ट किया गया था बाई शाहजहां के द्वारा। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, शाहजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहे थे कि व्हिच मुगल एम्परर एज्यूम्ड द टाइटल आलमगीर। कौन सा मुगल एम्परर को आलमगीर नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स आलमगीर नाम से मुगल एम्पायर जिनको जाना जाता है उनका नाम है औरंगजेब। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहे थे कि द टॉम्ब ऑफ बाबर इज लोकेटेड इन। मतलब बाबर का कब्रिस्तान जो है वो कहां पर पड़ता है? तो फ्रेंड्स बाबर का जो कब्रिस्तान है वो पड़ता है आपका काबुल में। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, काबुल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहे थे कि हु वाज कॉल्ड जिंदा पीर, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं लिविंग सेंट, इन मुगल इंडिया। मतलब जिंदा पीर, इनमें से किन को जिंदा पीर नाम से जाना जाता है? और जिंदा पीर का इंग्लिश क्या है? जिंदा पीर का इंग्लिश है लिविंग सेंट। तो किन को जिंदा पीर नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स जिस मुगल एम्परर को जिंदा पीर नाम से जाना जाता है उनका नाम है औरंगजेब। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है हु वाज द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर का फाउंडर कौन थे? तो फ्रेंड्स मुगल एम्पायर का फाउंडर थे बाबर। तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, बाबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहे थे कि द मुगल एम्परर हु डाइड ड्यू टू सडन फॉल फ्रॉम द स्टेयरकेस ऑफ हिज लाइब्रेरी वाज। मतलब एक मुगल एम्पायर जिनका मृत्यु कैसे हुआ है? जिनका मृत्यु सडन फॉल फ्रॉम स्टेयरकेस, मतलब अचानक स्टेयरकेस से गिरने से उनका मृत्यु हो गया है। तो वो जो मुगल एम्पायर का मृत्यु हुआ है उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है आपका हुमायूं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी,
हुमायूं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है व्हिच वार लीड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुगल एम्पायर इन इंडिया। मतलब कौन सा वार जीत के मुगल एम्पायर का एस्टेब्लिशमेंट हुआ है इंडिया में। तो फ्रेंड्स, इंडिया में मुगल एम्पायर का एस्टेब्लिशमेंट हुआ है जिस वार को जीतने के बाद उस वार का नाम है आपका फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। तो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है इन व्हिच ईयर मुगल एम्पायर वाज एस्टेब्लिश्ड। मुगल एम्पायर कब एस्टेब्लिश्ड किया गया था। तो फ्रेंड्स, मुगल एम्पायर वाज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 1526। तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 1526। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहे थे कि हु वाज द लास्ट एम्परर ऑफ मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर का लास्ट एम्परर कौन थे। तो फ्रेंड्स, मुगल एम्पायर का लास्ट एम्परर थे आपका बहादुर शाह 2। तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, बहादुर शाह 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है हु वाज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ मुगल एम्पायर। काफी इंपॉर्टेंट रहेगा ये क्वेश्चन। मुगल एम्पायर का ग्रेटेस्ट रूलर का नाम क्या है। तो फ्रेंड्स, मुगल एम्पायर का ग्रेटेस्ट रूलर का नाम है आपका अकबर। तो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है देखिए द मोस्ट फेमस म्यूजिशियन एट द कोर्ट ऑफ अकबर वाज। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम के लिए। क्वेश्चन में बोल रहा है अकबर कोर्ट का मोस्ट फेमस एक म्यूजिशियन थे, उनका नाम क्या है। तो उनका नाम है आपका रामतनु पांडे, और रामतनु पांडे का और एक नाम है तानसेन। तो दोनों नाम को आप लोगों को याद रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, रामतनु पांडे, जिनका और एक नाम है तानसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहा है देखिए हु वाज द कमांडर इन चीफ ऑफ अकबर। अकबर का कमांडर इन चीफ कौन थे। तो फ्रेंड्स, अकबर का कमांडर इन चीफ थे आपका बैरम खान। तो क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, बैरम खान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहे थे कि व्हेन शाहजहां बिल्ट रेड फोर्ट और लाल किला। रेड फोर्ट का और एक नाम क्या है, लाल किला, बाय द चीफ आर्किटेक्ट उस्ताद अहमद लाहौरी। मतलब रेड फोर्ट जो बनाया गया था उस रेड फोर्ट का चीफ आर्किटेक्ट कौन थे। उस रेड फोर्ट का चीफ आर्किटेक्ट थे उस्ताद अहमद लाहौरी। और ये जो रेड फोर्ट है, ये रेड फोर्ट को किसने बनाया है। रेड फोर्ट को बनाया है शाहजहां ने। क्वेश्चन में बोल रहा है ये जो रेड फोर्ट है, इस रेड फोर्ट को कब बनाया गया है। तो फ्रेंड्स, ये जो रेड फोर्ट है या लाल किला हम लोग बोलते हैं, इसको बनाया गया है 1639 में। तो क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 1639। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रहा है देखिए इन द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत इन 1556 अकबर डिफीटेड। तो सेकंड बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था 1556 में। और ये जो सेकंड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था 1556 में, इस सेकंड बैटल ऑफ पानीपत में अकबर ने किसको डिफीट किया था। तो फ्रेंड्स, अकबर डिफीटेड हेमू। तो क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, हेमू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में बोल रहे थे कि व्हाट डज द नेम अकबर मीन। अकबर का मतलब क्या है। तो फ्रेंड्स, अकबर का मतलब है ग्रेट। तो क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ग्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 में बोल रहे थे कि द मीनिंग ऑफ द नेम बाबर इज। बाबर जो नाम है, बाबर का मतलब क्या है। तो फ्रेंड्स, बाबर का मतलब है लायन। तो क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, लायन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 में बोल रहे थे कि व्हाट इज द नेम ऑफ अकबर्स बायोग्राफी। अकबर्स का जो बायोग्राफी है उसका नाम क्या है। तो फ्रेंड्स, अकबर का जो बायोग्राफी है उसका नाम है अकबरनामा। तो क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अकबरनामा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 में बोल रहे थे कि हु वाज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द ताजमहल। ताजमहल का चीफ आर्किटेक्ट कौन थे। तो फ्रेंड्स, ताजमहल का चीफ आर्किटेक्ट थे उस्ताद अहमद लाहौरी।
तो क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, उस्ताद अहमद लाहौरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 में बोल रहे थे कि अकबर डाइड इन, अकबर का मृत्यु कब हुआ था? तो फ्रेंड्स अकबर डाइड इन 1605। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 1605। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 में बोल रहे थे कि आइन आई अकबरी एंड अकबरनामा आर रिटेन इन फारसियन लैंग्वेज बाई। ये जो आइन आई अकबरी और अकबरनामा है, ये दोनों को फारसियन लैंग्वेजेस में लिखा गया था। तो फ्रेंड्स ये जो आइन आई अकबरी है और अकबरनामा है, इन दोनों को फारसियन लैंग्वेज में किसने लिखा था? तो इन दोनों बुक को फारसियन लैंग्वेजेस में लिखा था अबुल फजल ने। तो क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, अबुल फजल। यहां पर फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 19 में मैंने बताया है 1605, यहां पर इसको आप पढ़ेंगे 1605, ठीक है। तो 1605 इसको मैंने गलत पढ़ दिया, 1605 आप लोगों को इसको पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 में बोल रहे थे कि हु रोट हुमायून नामा, हुमायून नामा को किसने लिखा है? तो फ्रेंड्स हुमायून नामा रिटन बाय गुलबदन बेगम। तो क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, गुलबदन बेगम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 में बोल रहे थे कि हु इज नोन एज खुर्रम, खुर्रम किनको कहा जाता है? तो फ्रेंड्स खुर्रम कहा जाता है आपका शाहजहां को। तो क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, शाहजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 में बोल रहे थे कि व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ बाबर, बाबर का जो ऑटोबायोग्राफी है, बाबर का जो ऑटोबायोग्राफी है उसका नाम क्या है? तो फ्रेंड्स बाबर का ऑटोबायोग्राफी का नाम है बाबरनामा। तो क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, बाबरनामा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 में बोल रहे थे कि द ओरिजिनल नेम ऑफ मुमताज महल वाज, मुमताज महल का ओरिजिनल नाम क्या है? तो फ्रेंड्स मुमताज महल का ओरिजिनल नाम है आपका अर्जुमंद बानो बेगम। तो क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, अर्जुमंद बानो बेगम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 में बोल रहे थे कि हु बिल्ट ताजमहल इन आगरा, आगरा में जो ताजमहल है उसको किसने बनाया है? तो फ्रेंड्स आगरा में जो ताजमहल है उस ताजमहल को बनाया है आपका शाहजहां ने। तो क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, शाहजहां। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो में इतना ही। आज का वीडियो कैसा लगा आप लोगों को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।